गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। तो बच्चों 5 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ और ये पहली बार वो क्वेश्चन आप सबके सामने होंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के लिए जा सकता है और क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्या है, देखने में बड़ा अजूबा सा लग रहा है यार, बड़ा टफ है ऐसा लगता है। सोच मतलब पहली बार आप देखोगे लगेगा कि ये इससे पहले मतलब सबसे टफ यही है ना। सबसे पहला टफेस्ट पार्ट यही है, दिमाग में ये आता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। देखिए डायरेक्ट देखिए, तो अगर आप इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हो तो कैसे करोगे। पहली बात तो देखो, डिनोमिनेटर में क्या है x² और न्यूमरेटर में क्या है e⁻x - 1/x। मतलब ये पूरी एक्सपोनेंट लिखी हुई है, पूरी की पूरी एक्सपोनेंट है। तो क्या करना है, सपोज करो, लेट कर लेते हैं। लेट जो एक्सपोनेंट है वो है x - 1/x = t। सपोज कर लेते हैं। ये सपोजिशन क्यों किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन के लिए। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टी। बट उससे पहले कुछ चीज़ें देखो, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या इसको लिख सकते हैं x/x - 1/x लिख सकते हैं। ब्रेक कर दिया, दैट इज इक्वल टी। और ये अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो x कैंसिल हो गया, 1 - 1/x = t। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा dy/dt ऑफ 1। मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1/x। अब जब डिफरेंशिएट कर रहे हो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड आप डिफरेंशिएट कर रहे हो t के रिस्पेक्ट में, तो भाई साहब उधर भी तो करोगे dy/dt ऑफ t। तो बच्चों क्या आ जाएगा, अब इधर देखो dy डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, कुछ भी है किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो मैटर ही नहीं करता, टर्म कैसा है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 माइनस dy/dt ऑफ 1/x, मतलब dy/dt ऑफ 1/x। ये तो नामुमकिन है भाई, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है, डिफरेंशिएशन आप करने जा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, कहाँ से पॉसिबल है। दैट इज इक्वल dy/dt ऑफ t। ये तो बहुत आसान है, क्या मिलेगा 1। बट अब सुनो, मिला क्या 0 माइनस मतलब माइनस dy/dt ऑफ 1/x, दैट इज इक्वल 1। अब ये तो नामुमकिन है, ऐसा तो होता नहीं। तो क्या करोगे, क्या कर लोगे तुम, इसको किसी भी तरीके से इन टर्म्स लाओ x। डिफरेंशिएशन यहाँ पे किस फॉर्म में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि फंक्शन किस में है, x में। तो क्या करें, dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और dx से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद इंटरचेंज करते हैं इनकी प्लेस को, तो क्या हो जाएगा माइनस dy/dx ऑफ 1/x और इधर dx/dt। देखिए ये मैं पहली बार कर दे रहा हूँ, इसके बाद से मैं लगातार वैसे ही करूँगा, डायरेक्ट करूँगा, इज इक्वल 1/1 कर सकते हो, ठीक है। मैं लेंदी वे में बता रहा हूँ, बट तुम्हें शॉर्ट वे में ही समझना है। तुम डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो। तो फाइनली माइनस dy/dx ऑफ 1/x क्या होता है -1/x²। ये देखो, और इधर dx ये dt क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा dt। माइनस माइनस क्या होता है 1/x² dx, दैट इज इक्वल dt। तो बच्चों 1/x² dx तो ये रहा, दैट इज, इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल dt। तो सीधा है आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन ले लो इसको a और इक्वेशन नंबर अच्छा ये ले लेना b और ये ले लो c, सही है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर a और c, क्योंकि हमें ज़रूरत है a और c की, शायद b की भी ज़रूरत है ना, हाँ है। तो फ्रॉम इक्वेशन a b एंड c, तीनों एक साथ इक्वेशन अगर आप अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखो। चलो इधर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। तो इन i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x - 1/x की वैल्यू कितनी रखी है, दैट इज t, e⁻t और इनटू dx/x² कितना बचा भाई, e⁻, ये तो t हो गया क्योंकि x - 1/x को हम लोगों ने क्या लिया था t। dx/x² की वैल्यू कितनी आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर b, सॉरी c से ही, b की ज़रूरत ही नहीं, हटाओ इसको b को, ठीक है। इस इक्वेशन को हटा दो। तो फ्रॉम इक्वेशन a एंड c अगर हम देखें, b की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, समझ रहे हो, b की ज़रूरत ही नहीं है, ये अभी ज़रूरत नहीं है, लास्ट में होगी, हाँ। तो e⁻t हो गया और dx/x² की वैल्यू कितनी आई, दैट इज dt। तो बेटा इंटीग्रल ऑफ e⁻t dt कितना होता है, e⁻t होता है, e⁻t प्लस c। आंसर कितना हो गया e⁻, अब t की वैल्यू, यहाँ पे मैंने कहा था ज़रूरत है इक्वेशन नंबर किसकी, b की, क्योंकि वहाँ पर t की वैल्यू है, ये देखो। तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन b। तो e⁻t, t की वैल्यू कितनी बताई तुमने, x - 1/x, x - 1/x प्लस c, ये रहा आंसर। अच्छे से देख लो,
चलिए बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा देखिए क्या जोरदार क्वेश्चन है, पूरे मुझे लगता है आ सकता है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। देखिए शायद इससे पहले मैंने नहीं कराया, बट आज ज़रूरत है तो कराना पड़ रहा है, बहुत ही ज़रूरत है। तो देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट को आप सीधा सा समझ लो। ये कॉन्सेप्ट क्या, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x। लॉजिक को सीधा पकड़ लो, हम पता है, हमें क्या पता है, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले बताया था। वी हैव कि अगर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट में fx प्लस एफ डैश एक्स मिल जाए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx मिल जाए, ठीक है, ऑफ dx, तो आंसर सीधा e टू द पावर x fx प्लस सी होगा। अब यहाँ पर बात आई, क्या सर ऐसे मिल रहा है? नहीं मिल रहा बेटा, बिल्कुल नहीं मिल रहा तुम्हें। क्या इस फॉर्म में मिल रहा है ही नहीं, कहाँ से मिल रहा है? तो अरेंज करो इस फॉर्म में, क्योंकि e टू द पावर x एक तरीके से हमें बता देता है कि हाँ भाई यही है सब कुछ, है ना। तो i इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, इस चीज़ को मैं लिखने जा रहा हूँ 1 माइनस एक्स टू द होल 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, पूरा कंप्लीट होल स्क्वायर। तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर ऑफ dx, ये लिखने जा रहा हूँ। कोई गलत नहीं लिखा, चेक कर लो, बिल्कुल सही लिखा है, एज इट इज़ है, कोई चेंजेस से नहीं है कि अभी तक। तो i इज इक्वल, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, e टू द पावर x, जरा ओपन करना है इसको बेटा, 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, देखो तुम्हें रिजल्ट दिखेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर ऑफ dx। नहीं दिखा? और आओ फिर से देखो, तो i इज इक्वल e टू द पावर x, इस चीज़ को अगर हम लिखना चाहें स्प्लिट करके, अगर हम ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस, देखो चीज़ें बन रही हैं उस तरीके से, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर ऑफ dx। ये देखो, अब एक सोचने वाली चीज़ है कि अभी देखना एक चीज़, ये स्क्वायर से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट, ठीक है, क्या मिल रहा, i इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर ऑफ dx। क्या अभी तक अगर हम देखें, क्या ये वाली ये fx हो सकता है? पता करो, क्या ये fx हो सकता है? चलो आप चेक करते हैं, अगर है तो फिर ये भाई fx अगर देखें, ये सपोज किया fx, कभी कभी इधर भी हो सकता है fx, तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। fx अगर हम देखें हेयर, हमने मान लिया यही है हमारा fx, हमें तो पता है तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। fx अगर हम देखें 100% ये चीज़ f डैश एक्स होनी चाहिए विद साइन। आओ देखें, fx कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे या इसको f डैश एक्स बोलोगे, बात एक ही है कि डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करो, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो क्या होता है u अपॉन वी, यू बाई वी मैथड लगाओ, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या होता था कि डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 0, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ अगर 1 करोगे तो वैल्यू 0 मिलेगी, सीधा सा पता है। और माइनस, देखो मिल गया, माइनस न्यूमरेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये तो पूरा 0 ही हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, सो इट्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। देखो मिल रहा है, देखो एज इट इज है। तो ये था तुम्हारा एफ डैश एक्स, क्लियर हो गया, और 100% ये मैच कर रहा है। तो फाइनली आंसर इज व्हाट, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हुआ ये, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर इज, आओ दिखाएं आंसर। तो आंसर क्या हो गया, एफ एक्स, ये चीज़ एफ एक्स हो गई, ये हमारा एफ डैश एक्स हो गया, सारी चीज़ें डिसाइड हो गई। आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पे लिख दो, आंसर इज e टू द पावर x योर एफ एक्स, सर्च करो एफ एक्स यही है, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये रहा आंसर, देख लो वहाँ तक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए बच्चों, तो अब आते हैं 4 मार्क्स की तरफ। ये वो क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स में आने की चांसेस हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है
कि आई इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये बड़ा सोचने वाली चीज़ है। देखो अधिकतर अगर फंक्शन रेशनल है ना, तो एक बार न्यूमरेटर को देखो तो एक बार डिनोमिनेटर को भी देखो। सही है बच्चों। अगर हम तुमसे ये कहें थोड़ा सा रफ वर्क कर लो, थोड़ा सा रफ वर्क करो, ठीक है, थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ आपसे रफ वर्क करो। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको अगर फ्यूचर में हमने सपोज दैट टी ले लिया, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2x। मैंने बोला था अब डायरेक्ट करूँगा, 2x माइनस वन डी एक्स इज इक्वल डी टी आना चाहिए। अब ये बताओ क्या 2x आ रहा है ही नहीं 2x, तो क्या करें कि 2x आ जाए। मैं कह रहा हूँ तुम कुछ ना करो, तुम i इज इक्वल 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x। अब जब तुमने 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो 2 से तुम्हें अंदर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी रूट चलने दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स चलने दो, हमें ये भविष्य देखना है इसका। कई बार बच्चे कहते हैं ना सर हो कैसे जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लो और देखो इस चीज़ को। ये चीज़ हमने पहले से कर रखी है कि हम यही सपोज करेंगे जाके। तुम्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि क्या डिफरेंशिएशन ऐसा हो जिससे रिजल्ट मिले, कुछ मिले। तो अब यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि न्यूमरेटर में जबकि 2x माइनस, यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस वन डी एक्स आना चाहिए। तो अभी तक तो वो कुछ ऐसा आया नहीं है ना। हाँ एक चीज़ जरूर आ गई, क्या करें कि 2x माइनस वन डी एक्स। अब एक चीज़ देखना है, इधर dx चल रहा है, हम मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। 2 को अंदर से मल्टीप्लाई करना है जरा, 2x माइनस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? अब हम इसको 2x माइनस वन फॉर्म में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। जरा देखो dx यहाँ पे भी लिख दो। क्या हम इस चीज़ को 2x माइनस वन फॉर्म में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे लाओगे? 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस वन माइनस वन। बोलो बेटा क्यों? -2 को -1 लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और dx। ठीक है, अब तुम्हें 2x माइनस वन दिख गया, तो ये रहा तुम्हारा 2x माइनस वन। बेटा अब इसको करो ब्रेक। कैसे करोगे? 1/2 को बाहर करो, i इज इक्वल चलने दो, इंटीग्रल ऑफ dx को मल्टीप्लाई करना है इधर अंदर की तरफ, तो 2x माइनस वन ऑफ dx। सही है, और अपॉन या माइनस, भाई इसमें 2x माइनस वन dx हो गया, माइनस का dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस वन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसको लिख सकते हो माइनस, ब्रैकेट लगा लो, dx अपॉन, क्योंकि माइनस ही है ना, स्प्लिट करके ब्रेक करना, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ तक किसी बच्चे को ना समझ में आए तो भाई बता दे, ये है मेन। अगर यहाँ तक ना समझ में आए तो आपको बताना होगा, वो भी कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। अब हम इस चीज़ को, जो रिज़ल्ट आने वाला था वो हमने पहले रफ वर्क किया था, उससे कई सारी चीज़ें हमें मिली हुई हैं इस तरीके से। कितनी स्टेप? 1 2 3 4 5 पूरा मैनेज कर लिया हमने। अब आओ, ये वाला पार्ट लिया I1 और ये वाला पार्ट, अभी देखो इंटीग्रल जब कर रहे हो ना तो थोड़ा सा और दिखाएं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। इज इक्वल 1/2 चल रहा है, इंटीग्रल को अंदर मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस वन dx, 2x माइनस वन dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये देखो, अब इसमें हम लेट कर रहे हैं, लेट दैट इज 1/2 ब्रैकेट, दैट इज आई एम थिंकिंग, दैट इज सपोजिंग here this is I1 and that is I2। सही है, ठीक है। अब इधर आओ एक एक करके। हेयर भाई 4 मार्क्स ऐसे थोड़ी नहीं मिलेंगे। हेयर I1 अगर आप देखो, I1 देखो तो I1 क्या है? इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस वन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सही है, और I2 क्या आ रहा है? एंड I2 इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, देखो इस चीज़ को अब करते हैं सपोज। अगेन लेट
लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को अब लिया टी और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x और माइनस ऑफ x का डिफरेंस माइनस का 1, बट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिया dx इज इक्वल dt। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके किया, तुम भी कर सकते हो। अब ये चीज़ देखो, न्यूमरेटर मिल गया, हाँ बिल्कुल मिल गया। इसको इक्वेशन लेना फर्स्ट, नहीं इसको तुमने फर्स्ट लोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन मेजर इक्वेशन, ये सेकेंड लो, ठीक है। ये वाली जिसकी जिसकी ज़रूरत है वैसी वैसी इक्वेशन डिसाइड कर लो। ये भी ले लो कोई थर्ड, क्योंकि ज़रूरत तो सबकी पड़ेगी, और ये ले लिया फोर्थ, ठीक है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड कॉमा थर्ड एंड फोर्थ, एक साथ सारी इक्वेशन हम लगाने जा रहे हैं। देखो जो जो ज़रूरत होगी वैसा वैसा लगा देंगे। तो I1 इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ, और 2x माइनस 1 dx को क्या बोल सकते हैं, दैट इज dt अपॉन, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को क्या लोगे, टी लोगे, इसके अलावा कुछ ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो I1 कितना आ रहा है बच्चों, I1 इज इंटीग्रल ऑफ, इसको लिख सकते हैं टी टू द पावर 1/2 है, तो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में टी टू द पावर क्या हो जाएगा -1/2 ऑफ dt, ठीक है बच्चों। और बच्चों टी टू द पावर -1/2 का इंटीग्रल अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, टी टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। देख लो यहाँ तक दिख रहा है तुम्हें, देख लें, हाँ दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ज़बरदस्त है अपने आप में। तो फाइनली अगर हम देखें तो I1 कितना आया, यहाँ पे अपना I1 चलने दो, ये I2 है, इसको बाद में टच करेंगे, ठीक है। I1 पर अगर हम देखें, थोड़ा सा इधर ही कर लें, तो I1 इज़ क्वेश्चन क्योंकि 4 मार्क्स का है तो इम्पॉर्टेंट है, टी टू द पावर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 + 1, टी टू द पावर 1/2 अपॉन माइनस का 1/2 + 1, ये भी तो 1/2 हुआ, और इसके 1/2 होने से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, 2 × टी टू द पावर 1/2, ठीक है I1। अब एक बात बताओ, क्योंकि तभी मैंने इक्वेशन सारी ले ली थी, सेकंड भी ली, थर्ड भी ली, फोर्थ ली, अब क्यों ली, क्योंकि t की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो t कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2, t इज़, t बताओ बेटा कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 1/2, या इसको लिख सकते हैं 2 ऑफ √x स्क्वायर माइनस एक्स, ये रहा I1 इंटीग्रल हमारा हो गया, ठीक है। चाहे तो इसको +c लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि इंटीग्रल तो कर ही रहे हो, +c, यहाँ भी +c। अच्छा एक काम करना, क्योंकि इसका भी इंटीग्रल निकलेगा तो इसको c1 कर सकते हैं, c1 + c1 + c1 + c1, ठीक है। तो ये I1 आ गया अपना। अब खेल शुरू होगा I2 का। I2 का खेल सबसे गजब का, I2 ये है, कितनी इक्वेशन होंगी, 3rd 4 हो चुकी, ये ले लो 5th, क्योंकि सब इक्वेशन की ज़रूरत है तुम्हें, है ना। तो I2 देखो, नाउ I2 इज़ इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का सिम्प्लीफिकेशन कैसे होगा, पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट रूट में, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर में बदली जा सकती है, बिल्कुल बदली जा सकती है, कैसे बदली जा सकती है वो तुम्हें देखना है। रूट ऑफ, इसको कैसे बदलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कुछ 2ab टर्म होना चाहिए, जैसे x + 1 टू द होल स्क्वायर, जैसे अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो हो गया, माइनस का मैं ला रहा हूँ, माइनस का 2/2 कर रहा हूँ, अब कहोगे 2/2 कोई इम्पैक्ट पड़ गया, कुछ नहीं पड़ा, इंटू एक्स कर देता हूँ, कोई इम्पैक्ट पड़ गया अभी तक, वही तो लिखा हुआ है। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर में बदलना कैसे वो तुम समझोगे, a² - 2a, और b अगर हम देखें तो b आज की डेट में है 1/2, अब ये जो b है यही तुम्हें +b² करना है और माइनस का b², जिससे इक्वेशन पर कोई असर पड़ता नहीं है। तो प्लस का रूट में 1/2 टू द होल स्क्वायर और -1/2 टू द होल स्क्वायर, यहाँ तक देख लो, दिख रहा है तुम्हें, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये चीज़ अगर आप देखो ध्यान से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में लिखा हुआ है क्या, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √, बताओ ये कितना लिखा हुआ है, a² - 2a × b + b², क्या लिखा है, x माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर लिखा है, और -1/2 टू द होल स्क्वायर रूट में, ठीक है बच्चों। तो इधर का मैं पोर्शन कर रहा हूँ रफ,
जिससे तुम्हें I2 सही से दिखे। ठीक है, फिर हम आखिरी में वैल्यू यहाँ रख देंगे और आंसर आ जाएगा। इधर का पोर्शन मैं रफ कर रहा हूँ, अपना देखिएगा। चलिए, तो I2 कितना आ गया? I2 अभी तक आया है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट x माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर। बेटा एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, ये तुम्हें बताना है। ये क्या होता है? ये होता है लॉग ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बट सी हम लोग एक पहले वाले टर्म में I1 जब निकाला C1 ले चुके, तो इसको लिख सकते हो प्लस C2। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पे प्लस सी नहीं लिख रहे हैं, हाँ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्म में देखोगे तो ये पूरा तुम्हारा एक्स स्क्वायर फॉर्म है और ये पूरा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा है उसका। तो फाइनली आउट I2 कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड, तुम्हारा एक्स कौन है? तुम्हारा एक्स है एक्स माइनस 1/2, ठीक है, और प्लस अंडर रूट तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो पूरा यही है, तो इसको लिख दो एक्स माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर। ये हो गया क्लोज प्लस C2। तो ये था I2, और I2 और I1 की जो वैल्यू निकली है वो उठा के रख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, कितना हो जाएगा? 1/2 ब्रेकेट, हाँ I1 बताओ तुम्हारा। I1 ये निकला 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस C1। ठीक है, हो गया। I2 पे आ जाओ, माइनस I2 बेटा कितना है? ये पूरा माइनस का I2, माइनस का लॉग मॉड x माइनस 1/2 प्लस, ठीक है, मॉड में है माइनस लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट x माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का C2। तो बेटा C1 प्लस C2 कांस्टेंट ऑलरेडी है। ठीक है, तो कोई रिजल्ट पे तुम्हारे असर पड़ेगा नहीं। वैसे ये पूरा भी अगर तुम लिखना चाहो तो रख दो भैया, आप ऐसा कर देना C1 प्लस C2 को आप C ले लेना, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार पूरा कॉन्सेप्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो कैसे कितना खतरनाक टाइप का लिखा है। देखो इसका इवेल्युएट करना है, इसको इंडिकेट करना है है ना, खतरनाक टाइप का लिखा हुआ है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उतना ही ईजी है। अब ज़रा देखें एक चीज़। सबसे पहले हमने कहा था कि तुमने बस ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है क्या। x⁻7 लिखा है ना, तो x⁻7 प्लस 1 अगर हम देखें तो एक साथ एक टर्म है, और इसको अगर हम t ले लें, हमने कहा ये चीज़ पहले से करके देखना पेपर के टाइम पे, तो ये क्या हो जाएगा? 7x⁻6 dx इज इक्वल dt, होगा कि नहीं? अब न्यूमरेटर में क्या x⁻6 है? नहीं है, तो लाओ चलो x⁻6 से, मतलब इसको मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल x⁻6 dx, सही है, x⁻6 dx। और जब x⁻6 तुम न्यूमरेटर में लाए हो तो भाई साहब हवा में थोड़ी लाओगे, डिनोमिनेटर में भी तो डिवाइड करोगे, और डिनोमिनेटर में पहले से कौन है? x इंटू x⁻7 प्लस 1। इससे एक तीर से दो शिकार किए, दिखाएं कैसे, ध्यान से देखना। तुम x⁻7 प्लस 1 को t लोगे और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? न्यूमरेटर में कितना आएगा? 7x⁻6 dx दैट इज इक्वल t, मतलब या x⁻6 dx इज इक्वल dt/7। ये चीज हम चाहें तो सपोज कर सकते हैं अभी। दैट इज द इक्वेशन A, इट्स B एंड इट्स C, सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो I इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ x⁻6 dx कितना हो गया? x⁻6 dx इज dt/7 अपॉन x⁻6 को क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिखोगे भाई, इसको x⁻7 लिखेंगे, सीधी सी बात है। ये क्या x⁻6 इंटू x हो गया। क्यों हुआ ये देखो, हमें x⁻6 न्यूमरेटर में लाना था, क्यों? क्योंकि हमने x⁻7 प्लस 1 को क्या लिया है? t लिया है।
डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, 7x टू द पावर 6 dx दैट इज इक्वल dt। तो x टू द पावर 6 dx क्या आ जाएगा, ये पूरा कितना हो गया dt/7। तो ठीक है dt/7। अब यहाँ पर एक चीज़ स्पेशल, यहाँ पर x टू द पावर 6 तुमने ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया था, तो और यहाँ पर दोनों के बेस सेम है तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएगी, x टू द पावर 7 और इधर चल रहा है x टू द पावर 7 + 1। अब मेरी बात सुनो, मैं यहीं पर रफ कर रहा हूँ, या मैं इसको अभी वही लिख देता हूँ, रुको वेट करो, x टू द पावर 6 dx, अभी मैंने चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर जो सपोजिशन किया था उसके अकॉर्डिंग आओ, x टू द पावर 6 dx को क्या लिखोगे, dt/7 लिखोगे, चलो लिखो dt/7 अपॉन x टू द पावर 7 की वैल्यू क्या होगी फ्रॉम इक्वेशन b। अगर हम तुमसे कहें x टू द पावर 7 इज t-1, बोलो होगा या नहीं, t-1 भाई, x टू द पावर 7 1 ट्रांसपोज हो जाएगा t-1, तो यहाँ पे लिखो t-1 और x टू द पावर 7 + 1 को क्या लिख रहे हो, t। सही है। इस पूरे पोर्शन को अगर लिखोगे तो 1/7 बाहर आएगा भाई, ये पूरा 1/7 है ना, इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन ये क्या लिखा है t इंटू t-1। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो तो पूछ जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1/7 इसको सिंप्लीफाई करो dt अपॉन, हाँ मल्टीप्लाई करना है जरा, t² - t, ये लो ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में भी बदल दो, बहुत आसान है। कैसे बदलोगे, a² - 2 है ही नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, हो गया। तो 2a और b कितना हो गया, बात को समझना, a² - 2a फॉर t एंड b क्या हो जाएगा 1/2, और b मतलब अगर 1/2 है तो इसका हमें b² मतलब कौन प्लस का 1/2 टू द होल स्क्वायर और माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ऑटोमेटिक बन चुका है, चेक कर लो क्या हो जाएगा 1/7 इंटीग्रल ऑफ dt, ये क्या लिखा है t² - 2, चलो दिखाएं, t² - 2 a फॉर t इंटू b फॉर 1/2 एंड प्लस 1/2 टू द होल स्क्वायर माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर, ये था। ठीक है बच्चों, तो I इज इक्वल फाइनली क्या आ गया, I इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन क्या लिखा है ये x² - 2 वैसे बोलते हैं t² - 2ab + b² दैट इज t माइनस, ये आइडेंटिटी है a - b टू द होल स्क्वायर या t - 1/2 टू द होल स्क्वायर, ये देखो यहाँ तक -1/2 टू द होल स्क्वायर एंड -1/2 टू द होल स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में लिखा है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² - a²। तो इट्स 1/2a log mod x - a अपॉन x + a + c। तो ये तो फार्मूला हो गया तुम्हारा। आंसर इज I इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन, हमारे रिलेटिव आए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर एक लास्ट स्टेप देख लो, बस खत्म हो रहा है। तो अब इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² - a² क्या हो जाएगा 1/2a, तुम्हारा 2a कौन है 1/2 इंटू a तुम्हारा कौन है, a फॉर 1/2 है ना, 1/2 log mod x फॉर t माइनस x, चेक करो t माइनस 1/2 माइनस a फॉर 1/2 अपॉन t माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस c। तो आंसर इज 2 कैंसिल आउट, log ऑफ t - 1 अपॉन t प्लस c। और t की वैल्यू बेटा कितनी है, t फॉर देखो t की वैल्यू कितनी आई थी, t इज आंसर इज, रुको रफ करना पड़ेगा, जगह नहीं बची इधर, log mod t for what is the value of t, now t is x to the power 7 plus 1 minus 1 upon, यहाँ पे लग रखो लास्ट में t की वैल्यू x to the power 7 plus 1 plus c, कैंसिल आउट, आंसर इज log of x to the power 7 upon x to the power 7 plus 1
प्लस सी, दैट्स फाइनल।